और 4 से इनफाइनाइट, 4 जो होगा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, या और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो डायरेक्टली, x बिलोंग्स टू r, r मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, पूरा नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और उसमें से क्या कीजिए, 2 और 4 को हटा दीजिए, 2 और 4 को निकाल दीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 और 4 को हमको इंक्लूड नहीं करना ना, बाकी सारे नंबर तो लेना ही है, 2 से पहले वाला नंबर लेना है, 2 और 4 के बीच में लेना है, और 2 से और 4 के बाद भी नंबर लेना है, जो भी नंबर आता है 4 से इनफाइनाइट, यानी 2 और 4 को नहीं लेना है बस। तो x बिलोंग्स टू r मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसमें से क्या किया मैंने, 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, ठीक है ना, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चीज, ये रहा इनइक्वालिटी का चीज। आप देख नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज याद हो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो भी मतलब फॉर्म होता है वो हमेशा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का फॉर्म होता है। अगर अल्फा माइनस एक्स लिखा हो तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, कॉमन ले लेंगे, x माइनस अल्फा लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये क्योंकि ये रूल्स होता है, हमेशा x माइनस अल्फा का फॉर्म होना चाहिए, अल्फा माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ए ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग पहले इसको अरेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे x माइनस वन के होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वन के होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे x माइनस टू, ठीक है ना, और नेगेटिव जो कॉमन लिया यहाँ पे लिख देता हूं मैं, होल डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री, x माइनस थ्री, x माइनस थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये तो हमारा अब क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखिए क्या करना है, ये नेगेटिव, हमें नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करना, हटाना है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और हम लोग जानते हैं कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा अपने आप, -2 -2, -5 -2, अब कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे भी देखना है कि जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, ओके, चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वन के होल स्क्वायर, x माइनस टू, एक्स माइनस होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों लेस देन जीरो हो जाएगा, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इस फॉर्म में गिवन हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर इस टाइप का फॉर्म में गिवन हो अल्फा माइनस एक्स, तो हम लोग बनाएंगे एक्स माइनस समथिंग, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट, अब तो बात आसान हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो तय है। दिस थ्री इज कमिंग फ्रॉम, देखिए दिस थ्री इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो व्हाट इज द पावर 1, इट मींस वी नीड टू चेंज द साइन। दिस 2 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट हेयर हेयर, तो इसका पावर क्या है 1 है, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा साइन को, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से देखिए ये 1 जो है किस ब्रैकेट से है, इस ब्रैकेट से है, इसका पावर जो क्या है 2 है, इसका मतलब कि इवन है तो नहीं चेंज करना है, इवन पावर के लिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या, लेस देन जीरो, एक्स माइनस टू होल सॉरी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स क्या होता है, नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, यानी हमें इस एरिया को लेना है, इस एरिया को नहीं लेना, इस एरिया को लेना, इस एरिया को नहीं लेना है, ठीक है ना, इस एरिया को नहीं लेना, इस एरिया को भी नहीं लेना, और इस एरिया को भी नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो हम लोग भूल गए, एक चीज तो और भी हम लोग को ध्यान में रखना, क्या देखना है, डाउट पॉइंट। तो डाउट पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ डाउट पॉइंट्स, ठीक है ना, डाउट पॉइंट्स चेक करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं।
तो डिनोमिनेटर में क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स का जैसे आप 3 पुट कीजिएगा डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू जैसे डिनोमिनेटर पुट किया तो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 3 को जो है हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। आप इसको अगर कंसीडर कर दीजिएगा तो आपका जान जो है जोखिम में जा सकता है। इसको 3 को आप क्या कर सकते हैं, नहीं कंसीडर कर सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि 3 पे ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। जैसे 3 पुट कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, 0 होगा तो मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इवन पावर्स की, इवन पावर्स की बात कर लेते हैं, इवन पावर्स, ठीक है ना। तो इवन पावर्स देखिए क्या क्या है, इवन पावर्स एक डिनोमिनेटर में एक ही है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 जैसे पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 जैसे पुट किया तो 1 - 1 0, 0 होल स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0 नहीं, ये कंडीशन जो है फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि x को जो है आप इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, जैसे 3 रख रहे थे तो अनडिफाइंड मिल रहा था, इसका मतलब कि 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये चीज चमक जाएगा, ठीक है। 3 को भी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और आपको 1 को भी नहीं करना, क्यों, जैसे 1 को अगर इंक्लूड कीजिएगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0, ये तो गलत कंडीशन है, ठीक है ना। अब बात रहा 2 की, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये जो है लेस देन 0, लेस देन 0 में क्या होता है कि जो जो वैल्यूज होता है, जो जो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, उस नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपको ये चीज मतलब आपको ये चीज देखना है कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, यानी 1 को भी इंक्लूड नहीं करना, 2 को भी नहीं करना, 3 को भी नहीं करना। उसके बाद डाउट पॉइंट चेक करेंगे, डाउट पॉइंट चेक करने के बाद अगर कहीं हो सकता है कि कभी कभी 2 डिफाइन हो, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे क्या होता, 1 डिफाइन हो जाता, तो 1 को लेना पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि डाउट पॉइंट्स को हमेशा चेक कीजिए, और लेस देन है तो इसका मतलब है कि सारे जो है ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, ये तय है, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, 2 to 3, सिंपल, x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 to 3, यही तो है, हमें पॉजिटिव एरिया यही तो लेना है, ये इतना ही तो लेना है, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि ये बोला है कि लेस देन 0, लेस देन 0 यही तो एरिया है 2 से 3, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, x - 3 होल क्यूब, होल डिवाइडेड बाई x - 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वल साइन है तो इसका मतलब है कि क्लोज ब्रैकेट तो इस्तेमाल होगा, लेकिन डाउट पॉइंट के साथ हम लोग डाउट पॉइंट्स भी इसका चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट 5 2 3, नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, 2 3 और ये क्या होगा 5, ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। 5 जो है किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसका पावर क्या है, इवन सॉरी ऑड है, यानी चेंज द साइन। 3 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, इसका मतलब चेंज साइन, ठीक है। 2 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस 2, मींस इवन, इवन हियर 2 क्या है, यहाँ पे इवन है ना, इवन का मतलब होता है कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर जो पावर हो अगर इवन डिग्री है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं करना, और डिग्री के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज रहा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव एरिया, तो नेगेटिव एरिया ये लेना है हम लोग को, ये नहीं लेना एरिया, ये नहीं एरिया, ये एरिया नहीं, सिर्फ हम लोग को ये एरिया लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग को पता है कि इंक्लूड तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को डिनोमिनेटर और इवन पावर भी चेक करना पड़ेगा साथ ही साथ, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग जाते हैं यहाँ पे चेक करने, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डाउट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो लिख रहा हूँ मैं एट एक्स इक्वल्स टू, सॉरी सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, डिनोमिनेटर, एट एक्स इक्वल्स टू 5, जैसे आप x का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा डिनोमिनेटर में तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड, एट एक्स इक्वल्स टू 5 अनडिफाइंड, यानी कि आप x को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले इवन पावर्स, इवन पावर्स, ठीक है ना। इवन पावर्स क्या है, एक ही है, एट एक्स इक्वल्स टू 2
न्यूमरेटर में x माइनस टू का पावर 2 है ना, तो इवन पावर वही तो है, तो x एट एक्स इक्वल्स टू 2, जैसे 2 पुट कीजिएगा तो 2 माइनस 2 0, 0 के होल स्क्वायर क्या होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मींस वी कैन इंक्लूड दिस 2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से तो चीज एक चीज आ गया कि ये 2 को इंक्लूड करना है, इसको क्लोज इंटरवल, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको सॉलिड सर्कल, ठीक है ना, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो इसको ओपन सर्कल। ये हो गया, ये चीज तो समझ में आ गया। अब बात रहा 3 के लिए, तो 3 के लिए तो ये तो डिफॉल्ट है ना, हम लोग जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, या आप ऐसे समझे ना, सबसे आसान तरीका मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा। देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस टू के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 के पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव एरिया, तो हमने ले लिया 3 से 5, लेकिन इक्वल साइन है तो हम लोग सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, ये चीज पता है कि सारे नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल साइन है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, होलो सर्कल सॉरी सॉलिड सर्कल, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लीजिए, इन सारे नंबर को इंक्लूड करना है। लेकिन जैसे हम डाउट पॉइंट्स चेक किए तो 5 पे कह रहा है कि नहीं भैया 5 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, अगर 5 को इंक्लूड कीजिएगा तो खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, कि फंक्शन डिनोमिनेटर में क्या होगा 0 हो जाएगा, जब जैसे 0 होगा फंक्शन तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा, तो 5 तो आप नहीं ले सकते, तो 5 नहीं ले सकते तो भैया इसको क्या कर दो, ओपन सर्कल वाला यूज कर दो, ये कर लो होलो सर्कल, यानी 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 5 के लिए। अब बात करते हैं 2, जैसे 2 के लिए चेक किए डाउट पॉइंट्स में तो कह रहा है कि नहीं 2 का आप ले लीजिए, क्योंकि 2 पे जो है फंक्शन डिफाइन हो रहा है, जैसे 2 पुट कर रहे हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2 कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू क्या होगा 3 से 5, यहाँ से यहाँ लेना है, तो 3 से 5, 5 पे क्या होगा ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि 5 नहीं लेंगे, 5 लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 3 तो सही है, 3 तो लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ये क्या ले सॉलिड सर्कल है। अब देखिए 2 को अब तो आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हो कि लेस देन इक्वल टू 0 में नेगेटिव एरिया, तो नेगेटिव से 3 से 5 तो आंसर तो हो गया, नहीं आपको 2 को भी इंक्लूड करना है, यूनियन 2 आल्सो। सर ऐसी 2 क्यों सर, 2 इसलिए क्योंकि जब हम लोग डाउट पॉइंट्स, यही तो फायदा है डाउट पॉइंट्स चेक करने का, यही बेनिफिट है डाउट पॉइंट्स चेक करने का, जैसे डाउट पॉइंट चेक कीजिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा। डाउट पॉइंट में जब इवन पावर देख रहे हैं तो वहां पे 2 पे क्या हो रहा है कि फंक्शन डिफाइन मिल रहा है, यानी कि 2 को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x रेज टू पावर 4, x रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3, यहाँ से -4, तो 3 यहाँ से -4, ऊपर से क्या मिल जाएगा 0, यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा -1, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा -4, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको +3, तो 3 -4 0, उसके बाद से -1 और 2, ये सारा नंबर आपको मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे सीधे प्लॉट कर दीजिए, ये है गया हमारा प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, -4 है, उसके बाद से इससे बड़ा -0, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 2, उसके बाद आएगा आपका 3, ये हो गया। अब हम लोग तो खेल जानते हैं कि राइट साइड में क्या देना है, हमें पॉजिटिव साइन देना है हमेशा, ये फिक्स है, पॉजिटिव हो गया। 3 जो है कौन सा ब्रैकेट से आ रहा है, 3 जो है इस ब्रैकेट से आ रहा है, यानी पावर जो है ऑड है, x माइनस 3 होल क्यूब है ना, पावर ब्रैकेट मींस ऑड है, इसका मतलब है डिग्री जो है पावर का
ओके सॉरी, जो ब्रैकेट का जो पावर है क्या है, ऑड है, इसका मतलब साइन जो चेंज होगा, टू जो आ रहा है उसका पावर जो है वन है, टू जो आ रहा है उसका पावर क्या है, वन है, वन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। जीरो जो आ रहा है एक्स रेज टू पावर फोर है यानी इवन है, तो नो नीड टू चेंज द साइन। माइनस वन इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर यानी पावर टू, सो नो नीड टू चेंज द पावर इवन। ओके, एक्स माइनस फोर, तो इसका पावर क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, वन है, वन। इसका मतलब ऑड है तो चेंज करना पड़ेगा, ऑड के लिए हमेशा चेंज करना पड़ेगा, इवन के लिए नो नीड टू चेंज द साइन। ठीक है, ये हो गया हमारा खेल। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, x दिस वन इज दिस इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन क्या है, दिस LHS